कहीं ना कहीं तो चर्चा करते ही हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल जो सिस्टम है भारत का, उसके सेंट्रल पॉइंट पे आ गए हैं बाबा साहब। हर पार्टी चाहे खुशी से नाम ले चाहे उदासी से नाम लेना पड़ता है। अशोक चक्कर है, आप राष्ट्रपति भवन जाइए, वहाँ पर अशोक का हाल है। आपका रुपए का नोट है, उसमें अशोक का है ना। किसी मिलिट्री अफसर को बड़ा वो मिलता है तो उसमें भी अशोक का आता है। जगह जगह सम्राट अशोक का तो वैसे भी बड़ा नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र में, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी प्राइम लोकेशन पर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा लगी हो और उसको मैं कवर ना करूँ। साथ ही मेरी जिज्ञासा हुई, क्योंकि अभी मैं यहाँ से गुजर रही थी, बहुत बारिश भी हो रही है, लेकिन इतनी बारिश होने के बावजूद भी जो मेरी जिज्ञासा थी, जानने का प्रयास किया मैंने कि यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब की जो विशाल प्रतिमा लगी है, आखिर ये कब लगी, क्यों लगी, और जो यहाँ का जो धार्मिक या सामाजिक परिवेश है हिमाचल का कैसा है। तो यहाँ पर मैं जानने का प्रयास करूँगी यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, वहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा उन्हीं से जानना चाहूँगी आखिर वो। भाई जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम राजकुमार विद्यार्थी है जी। राजकुमार विद्यार्थी जी, यहीं से हैं आप? हाँ, मैं लोकल यहीं से कुछ 6-7 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप? मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा राजकुमार जी, ये जानना चाहूँगी यहाँ पर जो परम पूज्य बाबा साहब की जो प्राइम लोकेशन पर प्रतिमा लगी हुई है, ये किसने लगवाई, क्यों लगवाई? ये पिछले साल हिमाचल सरकार द्वारा लगाई गई थी। लोकल जो हमारे MLA हैं उनके प्रयास से लगाई गई थी, लोगों की डिमांड पे लगाई गई है। तो बाबा साहब, क्योंकि धर्मशाला एक स्मार्ट सिटी है, तो लोगों का था कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट लीडर होना चाहिए, तो उस ढंग से ये लगाई गई है प्रतिमा। अच्छा, तो सर ये भी जाना, थोड़ा आप उधर ही आ जाइए ताकि हमारे दर्शकों को भी दिखाई देती रहे प्रतिमा। तो सर आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा है कि प्राइम लोकेशन है और सरकार ने लगाई है, तो इस प्रतिमा से आखिर यहाँ के लोग सीख क्या लेते हैं? सीख ये लेते हैं कि बाबा साहब के हाथ में संविधान है, और लोग जानते हैं, आमतौर पर जानते हैं कि संविधान निर्माता हैं बाबा साहब, और इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत के उसमें। संविधान के मुख्य शिल्पकार हैं ये, और बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं जहाँ तक बाबा साहब को मैंने पढ़ा है, तो बाबा साहब के पास 4 सब्जेक्टों में डॉक्टरेट थी, विदेशों से इनकी जो डिग्रियाँ थी। और बहुत एक, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जो डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि थी इनकी इंग्लैंड से, वो इन्होंने जो 8 साल का कोर्स था उसको इन्होंने 2.5 साल में पूरा कर लिया था। क्योंकि मैं PhD भी कर रहा हूँ एजुकेशन में, तो मैं थोड़ा सा पढ़ने का मुझे मौका मिला है कि इतने बड़े विद्वान हैं, तो इन्होंने जो किया है, तो थोड़ा सा जो मैं जानता हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया है। सर एक पर्सनली चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर हम जब बाबा साहब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं बड़ी छोटी सोच या संकुचित सोच से उनको आकलन करते हैं, क्योंकि इतने बड़े विश्व स्तर की एक विभूति भारत में पैदा हुई, लेकिन जब बात परम पूज्य बाबा साहब के संघर्ष की करते हैं तो कहीं ना कहीं जाति में उसको बांट कर बहुत छोटा कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैं ये मानता हूँ कि लोगों का जो नज़रिया है उसमें वैसे बदलाव आया है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं वो बाबा साहब को बड़े उस एंगल से देखते हैं, और विश्व में मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के बहुत ज़्यादा स्टैचू लगे हैं। तो बाबा साहब नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, मैं तो ये मानता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के महापुरुष हैं ये। भारत तक सीमित नहीं है, किसी जाति या धर्म तक भी सीमित नहीं है। इनका बड़ा वास्ट दायरा है, और विश्वव्यापी कह सकता हूँ मैं इनको। क्योंकि फॉरेन में आप जाओ, आप अमेरिका में जाओ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टैचू लगाया है जो हमने नेट में देखा है। तो इंग्लैंड में जाओ, उसमें म्यूज़ियम में बाहर इनका वो लगा स्टैचू लगाया है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब, मेरे एंगल से तो मैं तो विश्वव्यापी मानता हूँ, क्योंकि सोच धीरे धीरे बदलती है। और ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि समाज में बदलाव आ रहा है और बड़ी तेज़ी से आएगा बदलाव। ठीक है, नया जब किसी को पता लगता है तो आदमी के मन में कई टाइप के विचार होते हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ कि लोगों की सोच बदली है। और सर ये भी जानना चाहूँगी, जो यहाँ का लोकल क्षेत्र है, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं धर्मशाला के नज़दीक का योल कैंट का रहने वाला हूँ। 6-7 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अच्छा। और अच्छी जगह है यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं लोकल, लोग बाबा साहब को लेकर कभी चर्चा करते हैं या कुछ विचार गोष्ठियाँ यहाँ पर होती है, किसी तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं? हाँ, प्रोग्राम तो होते रहते हैं अक्सर। जैसे जयंती वगैरह आती है
बाबा साहब की, उस पे होते हैं प्रोग्राम, या लोग कहीं ना कहीं तो चर्चा करते ही हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल जो सिस्टम है भारत का, उसके सेंट्रल पॉइंट पे आ गए हैं बाबा साहब। हर पार्टी चाहे खुशी से नाम ले चाहे उदासी से नाम ले, लेना पड़ता है। अक्सर हम जब बाबा साहब की बात करें, उनके सिद्धांतों की बात करें, क्योंकि आज लोग बाबा साहब की जय जयकार तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर एक आइडियोलॉजी थी, जो शुद्ध रूप से थी, बुद्धिज़्म की बात करना या बुद्धिज़्म की तरफ जाना, उससे लोग कहाँ तक मतलब एक वास्ता रखते हैं या उससे फिर डिनाई करते हैं, खासकर हिमाचल के लोग। हिमाचल में बौद्ध धर्म का तो अभी तक इतना कोई ऐसा काम हमें दिखाई नहीं दिया अभी तक। हाँ, जो लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं या जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो बुद्धिज़्म को प्रेफर करता है। अब मैं भी बुद्धिस्ट तो नहीं हूँ अभी तक, परंतु मैं भी बौद्ध धर्म को स्टडी कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक ख़ास बात ये है कि थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर जो है वो बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर 3-4 दिन से लगातार भ्रमण कर रहे हैं और जो धार्मिक स्थल है उन पर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो दलाई लामा जी रहते हैं। क्या उनकी तरफ से जो बाबा साहब के द्वारा बौद्ध धर्म दिया गया था, उसका प्रचार हो रहा है, कुछ अलग तरीके से हो रहा है? मैं समझता हूँ कि जो दलाई लामा का है, इनका थोड़ा सा अलग उसमें होगा। जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा है बाबा साहब को, उनका है तो बौद्ध धर्म का वो भी, पर उनका थोड़ी सी कंसेप्ट अलग सी हो सकती है, क्योंकि बाबा साहब का थोड़ा सा मुझे अलग लगता है, उससे थोड़ा अलग लगता है। अच्छा, किस तरह से डिफरेंट है सर? उनका जैसे वो होता है ना, हीन यान महायान, कुछ जो इसमें जो ब्रांचें होती हैं, तो वो हो सकता है, पर वो भी बुद्धिज़्म को मानते हैं। हम उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, दलाई लामा जी के प्रति भी, क्योंकि वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो जी बड़ा अच्छा सर, वो एक बेसिक चीज़, क्योंकि खासकर अभी हमने पिछले अक्टूबर के महीने में देखा था, जिस तरह से दिल्ली के एक मंत्री है, उन्होंने जब धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करा, तो वहाँ पर लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, जो बाबा साहब के द्वारा दी गई थी, तो उसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। और ये सवाल मेरा इसलिए, क्योंकि लोग आज बाबा साहब की जय जयकार तो कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो राजनीतिक, लेकिन जब उनकी आइडियोलॉजी को फैलाने या प्रचारित और प्रसारित करने की बात है, तो उसमें कोताही बरती जाती है और दोहरा मापदंड देखा जाता है। मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर एक जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। जी और नो डाउट आने वाले टाइम में बाबा साहब जैसे लोग पहचानने लगे हैं अभी, तो आने वाले टाइम में बाबा साहब मेरे ख्याल से बहुत आगे निकलेंगे, बहुत आगे, बहुत आगे। जन जन तक इनका जीवन जो है वो लाइफ हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, मैं तो ऐसा मानता हूँ। जी, जिस तरह से बाबा साहब की ये प्रतिमा लगी है, ये कौन सी सरकार में लगी है, उसका उद्घाटन किसने किया था? देखिए, वैसे तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना ही मैं बनने का इच्छुक हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष का, पर ये जो लगा था, ये लगा था भाजपा की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, और यहाँ से विशाल नरिया हमारे एमएलए थे, तो उनके टाइम में लगा है। पर मैं समझता हूँ इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए कि किस पार्टी ने लगाया है, इसको एक सरकारी एंगल से ही देखा जाए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर, ये भी जानना चाहूँगी, सरकार ने यहाँ पर खुद लगाया या लोगों की डिमांड थी तब लगाया? मैं समझता हूँ कि लोगों की डिमांड भी हो सकती है, और प्लस इसमें क्या होता है कि बाबा साहब भारतीय राजनीति के इस वक्त ना केंद्र बिंदु पे हैं, तो हर कोई सरकार चाहती है कि हम भी इसमें जुड़ें, श्रेय भी लेने चाहती है, और थोड़ा सा लोगों को पता भी लगता है कि भाई इतनी बड़ी हस्ती हुई है तो कुछ ना कुछ स्टैच्यू होने चाहिए। यहाँ ही नहीं, मैं समझता हूँ मैं उधर भी देखा है, अपने नूरपुर में भी, जो हमारा नूरपुर सब डिवीज़न है, वहाँ भी लगा है, पालमपुर सब डिवीज़न में भी लगा है बाबा साहब का स्टैच्यू, तो शिमला में तो ऑलरेडी है, चंबा में भी है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे लोगों में मानसिकता बदल रही है, तो बड़ी तेज़ी से आगे आएगा ये सारा प्रोग्राम जो बाबा साहब का वो है, ये आएगा, डेफिनेटली आगे आएगा। सर, भारत के पास में 3 विभूतियाँ ऐसी हैं जो विश्व पटल पर जानी जाती है। अगर मैं बात करूँ, पहले नंबर पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध, दूसरे नंबर पर सम्राट अशोक और तीसरे नंबर पर परम पूज्य बाबा साहब। लेकिन ये तीनों हस्तियाँ कहीं ना कहीं हम भारत के लोगों से जब चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं, या भारत की सरकारों की अगर मैं बात करूँ, तो वो इन तीनों ही हस्तियों को कहीं ना कहीं जिस तरह से विश्व स्तर पर गौरवान्वित है, लेकिन भारत में इनका इतना प्रचलन नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा मैं समझता हूँ इसलिए भी हो सकता है कि लोगों में अभी तक वो लेवल नहीं है, माइंड का वो लेवल अचीव नहीं किया अभी तक लोगों ने। और सम्राट अशोक का तो वैसे भी बड़ा नाम है। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सम्राट अशोक की जीवनी आती थी, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में जब पढ़ते थे तो वहाँ आती थी जीवनी। उसके बाद आजकल नहीं हमें कहीं देखने को मिलती है ऐसे किसी लिटरेचर में, परंतु सम्राट अशोक का तो बड़ा नाम है। देखिए, अब अशोक चक्कर है, आप राष्ट्रपति भवन जाइए, वहाँ पर अशोक का हाल है, आपका रुपये का नोट है उस पर अशोक का है ना। किसी मिलिट्री अफसर को बड़ा वो मिलता है तो उसमें भी अशोक का आता है। जगह जगह सम्राट अशोक का तो वैसे भी बड़ा नाम है। और गौतम बुद्ध की जहाँ तक बात है तो गौतम बुद्ध का भी बड़ा नाम है।
गौतम बुद्ध के मैं समझता हूँ कि कई देशों में राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है कईयों का, और बुद्धम शरणम गच्छामि कई देशों में तो उनका राष्ट्रगान उसे पार्लियामेंट वहाँ से जी, उसकी जी। शुरू होती है। ऐसा भी कई जगह है ऐसा। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और अप्रैल का महीना भी चल रहा है। जिस तरह से 14 अप्रैल को पूरा भारत देश परम पूज्य बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कराता है, तो अपनी तरफ से खासकर पूरे देश के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बाबा साहब ने जिस ढंग से जो अपने जीवन में संघर्ष किया है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि जिस बच्चे ने जगह जगह पल पल पर जिसको यातना सही हो, और कल्पना करो कि अगर उसके हाथ में कभी कलम आ जाए जी। तो वो क्या करेगा, परंतु बाबा साहब ने किसी से बदला नहीं लिया है। ये मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की इस देश को एक बहुत बड़ी देन है कि बदला नहीं लिया, उन्होंने बदल के दिखाया है। बिल्कुल, तो लोगों के लिए भी यही संदेश है कि बदला नहीं लेना, बदलना। बदल के दिखाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, और खासकर हिमाचल की जो जानकारी हम चाहते थे बाबा साहब के संदर्भ में कि किसने इस स्टैचू को लगाया, किसके शासनकाल में लगी, और यहाँ का जो सामाजिक परिवेश है वो क्या है, धार्मिक परिवेश क्या है, आपने हमारे साथ में चर्चा की। और साथियों, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, आप देख रहे होंगे मेरा हाथ काँप रहा था क्योंकि ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की है। तो ये आज प्रत्येक नागरिक का दायित्व बन जाता है कि वो जो देश की महान विभूति है, चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से आती है, पहले हमारा जो भारतीय होने का दायित्व है हमें वो निभाना चाहिए। और जितने भी महान पुरुष संत इस देश में जन्मे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है और देश को विश्व पटल पर ले जाकर उसको गौरवान्वित करने का काम किया, उनका हमें सत्कार करना चाहिए। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।